अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, जो बच्चे नए आए हैं बायो में, पहले कंप्यूटर पढ़ रहे थे, उनके लिए मैंने फ़र्स्ट चैप्टर भी दोबारा स्टार्ट करवा दिया है। और जो बच्चे ऑलरेडी बायो में हैं, चले उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपने स्टार्ट करना है, ये देखिए पेज नंबर 5 से। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी की तारीफ़ है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है ज़िंदगी से मुतल्लिक जो इल्म है, ज़िंदगी मतलब जितने भी जानदार हैं, इसमें जानवर भी आ जाते हैं, इसमें पौधे भी आ जाते हैं, इसमें समुद्री जानवर भी आ जाते हैं, इसमें जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, यानी दुनिया में जितनी ज़िंदा चीज़ें पाई जाती हैं उन सब के इल्म को कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है, अगर इसको हम देखें तो ये दो यूनानी अल्फाज से आया है, यानी बायोस, बायोस का मतलब है ज़िंदगी, और लोगोस मतलब बहस या मुतालिया। ठीक है, तो ज़िंदगी से मुतल्लिक या ज़िंदा जानदारों से मुतल्लिक जो मुतालिया किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की जो मेन शाखें हैं वो 3 हैं, ये देखें, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। यानी दुनिया में जितने भी जानदार हैं ना, उनको हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं और वही उसकी बायोलॉजी की मेन शाखें हैं। ज़ूलॉजी मतलब जानवरों का इल्म, कि जानवरों के बारे में जो भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी साख पढ़े, उनके फाल पढ़े, उनकी इकसाम पढ़े, तनव्वु का मतलब होता है इकसाम, तो ये सारा जो इल्म है उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। उसके बाद आगे बॉटनी आ जाती है। बॉटनी में हम पौधों से रिलेटेड सारी चीज़ें, पौधों के मतलब जितना भी नॉलेज है वो हम पढ़ेंगे तो उसको बॉटनी कहेंगे। और तीसरी ब्रांच आ जाती है इसकी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम खुर्दबीनी जानदार, खुर्दबीनी मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। बैक्टीरिया का तो आपको पता ही होगा कि ये जर्म्स होते हैं, और फंजाई जो है, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही होते हैं। लेकिन फंजाई जो है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे रोटी के ऊपर फंगस नहीं लगी होती, फफूंदी लगी होती है, या जिसको हम उल्ली कह देते हैं। ठीक है, तो उसको हम फंजाई या फंगस कहते हैं। ठीक है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, तो इसलिए इसको माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। ये तो थी बायो की मेन शाखें। ठीक है, इसके अलावा इसकी बायो की सब ब्रांचेस हैं जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? किसी भी जानदार की आपको ज़ाहरी शक्ल सूरत जो नज़र आती है, जैसे अगर मैं आपको आपकी एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको एक बच्चे को मैं खड़े करके उसको कहूँ कि ये उसके बाल हैं, ये उसकी नाक है, ये उसके बाजू हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, ठीक है, मुंह है, फिर बाजू हैं, टांगे हैं, जिस्म, मतलब जो आपको ज़ाहरन नज़र आ रहा है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। तो जानदारों की जो ज़ाहरन बनावट या साख्त होती है वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद एनाटमी। एनाटमी क्या है कि अगर हम किसी भी जानदार को दरमियान में से काट दें, यानी उसका पेट चाक कर दें और उसके अंदर से देखें कि उसके अंदर जिस्म में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, हड्डियां हैं, मतलब जो हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्टडी करने के लिए हम कौन सी ब्रांच पढ़ते हैं? एनाटमी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी अगली ब्रांच है बायो की, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम जो हमारे सिस्टम्स मौजूद हैं, या जो फ़र्ज़ करें हमारा बाजू ही है, बाजू हमारा किस तरह से काम करता है, फिर हमारा दिल किस तरह से काम करता है, ठीक है, हमारा खाना किस तरह से हज़म होता है, निज़ाम है, या ब्लड का सिस्टम है जो हमारे अंदर मौजूद है वो किस तरह से काम करता है। तो किसी भी जानदार के अंदर जो उसके मुख्तलिफ हिस्से काम करते हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये जानदारों के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक मुतालिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई जिस तरह एक दीवार को बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह कोई भी जानदार जो है वो भी एक छोटी सी इकाई जिसको सेल कहते हैं, या कह लें जानदार की जो ईंट है उसको सेल कहते हैं, और सेल से मिलकर कोई भी जानदार बना होता है।
اور اگر ہم مختلف سیلز کو اکٹھا کر دیں، یعنی کافی سارے سیلز کا ایک گروپ بنا لیں اور وہ سیلز مل کر ایک ہی کام کرے تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ تو وہ ٹیشوز کیا کام کرتے ہیں، وہ ٹیشوز کن سیلز کے بنے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے اگر اسٹڈی کرنا ہو تو ہم بائیولوجی کی جو برانچ ہے ہسٹولوجی، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سائٹولوجی جو ہے، سائٹولوجی سیلز کی اسٹڈی کو سائٹولوجی کہتے ہیں۔ سیلز کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم سائٹولوجی میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مائکرو بایولوجی، مولیکولر بایولوجی۔ مولیکولر بایولوجی میں ہم جو جانداروں کے اندر مولیکولز پائے جاتے ہیں، مولیکولز کون سے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، لپڈس جس کو بولتے ہیں، نیوکلک ایسڈ ہے، ڈی این اے جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے میکرو مولیکولز جو جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم مولیکولر یا مولیکولر بایولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمبریولوجی ہے۔ ایمبریولوجی میں ہم کسی بھی جاندار کا جو ہے وہ بننے کا عمل، یعنی فرض کریں ہم پودے کی اگزامپل لیتے ہیں تو پودا جو ہے وہ ایک بیج ہم جب بوتے ہیں اور بیج بونے کے بعد سے لے کر پودا اگنے تک وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اسی طرح جاندار جو ہیں وہ پیدا ہونے تک جن مکمل مراحل سے گزرتے ہیں اس کی اسٹڈی کرنے کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جینیٹکس ہے۔ جینیٹکس میں ہم جانداروں کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ والدین سے آگے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ بچہ جو ہے یہ اپنے پاپا جیسا ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ اپنے دادا جیسا ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ اپنی مدر جیسا ہے۔ تو وہ کوالٹیز یا وہ خصوصیات جو پیرنٹ سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے منتقل ہوتی ہیں، اور اس میں کون کون سے جو ہیں وہ کون کون سے پروسیس شامل ہیں، یا پھر کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پیرنٹ سے بچوں میں آگے منتقل ہوتی ہیں، ان سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم یہ والی برانچ جینیٹکس پڑھتے ہیں۔ تو بچوں یہ میں نے آپ کو 8 برانچز جو ہیں، سب برانچز وہ پڑھا دی ہیں، یہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ اپنی بک پہ نشان لگا لیں جیسے میں نے یہ آپ کو دکھایا ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو انڈر لائن کر لیں، پھر یہ اس کی برانچز کی نمبرنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برانچز بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ والی برانچز جو ہیں یہ شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ لانگ کوسچن کے طور پہ بھی آ جاتی ہیں، ایم سی کیوز میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ ان بچوں کے لیے جو بچے جو ہیں وہ بایو اب پڑھ رہی ہیں اور انہوں نے فرسٹ چیپٹر نہیں پڑھا، ان کے لیے یہ میں نے پڑھا دیا ہے ٹاپک۔